की ओर से आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश का सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का बीए का कंप्लीट सिलेबस आपके सामने लेकर आया हूँ। कौन सा बुक्स पढ़ना है, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कौन से सेमेस्टर में और कौन से बुक से किस तरह क्वेश्चंस आएंगे, ये कंप्लीट सिलेबस आपके लिए पहली बार यूट्यूब पर अवेलेबल है। जो मैं देखा कि यूट्यूब पर सर्च किया, सिलेबस तो बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट 1 से 6 तक पूरा डिटेल के साथ नहीं है, तो मैं आप लोगों के बीच आज लेकर आया हूँ। वीडियो को शुरू करें उसके पहले नीचे आपका शेयर का बटन आ रहा है, उसको शेयर जरूर कर दें 5 स्टूडेंट को जो इंग्लिश ऑनर्स है जिनका, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए शुरू करते हैं और हम लोग वीडियो पर आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले देख रहे होंगे इंग्लिश, यहाँ देख रहे हैं इंग्लिश सेमेस्टर 1 to 6 सिलेबस SKMU का है। सबसे पहले है सेमेस्टर 1, ठीक है। उसके बाद है कोर्स, बुक का नाम और फुल मार्क्स कितना होता है। तो देखिए सेमेस्टर 1 में हमें पढ़ना है पेपर 101। बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये 100 मार्क्स का होगा। और पेपर 2 जो है स्टूडेंट्स 102, इसका भी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी 100 मार्क्स का होगा। अब आते हैं सेमेस्टर 2 में। पेपर का नाम है 201 अर्ली मॉडर्न लिटरेचर, 100 मार्क्स का होगा, बुक का नाम है। पेपर 202 सेमेस्टर 2 में जो पढ़ना है उसका नाम है, बुक का नाम रेस्टोरेशन एंड ऑगस्टन लिटरेचर, ठीक। सेमेस्टर 3 में आते हैं स्टूडेंट्स। सेमेस्टर 3 में जो है हमें पढ़ना होगा, बुक का नाम है पहला 300 पेपर 301 जो पेपर होता है, इसमें अर्ली रोमांटिक बुक का नाम है, ये भी 100 मार्क्स का होता है। पेपर 302 क्योंकि सेमेस्टर 3 में 3 पेपर हमारा ऑनर्स होगा। रोमांटिक पोएट्री 302 जो पेपर है उसका बुक का नाम है रोमांटिक पोएट्री, ये भी 100 मार्क्स का होगा। पेपर 303 विक्टोरियन पोएट्री, ये भी 100 मार्क्स का होगा। ये आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, पेपर का नाम होगा 401, बुक का नाम है 19th सेंचुरी नॉवल। फिर अगला पेपर होगा स्टूडेंट्स सेमेस्टर 4 में आपको पेपर 402 में जो पढ़ना है वह है 20th सेंचुरी पोएट्री, जो 100 मार्क्स का होगा। उसी तरह सेमेस्टर 4 में पेपर 403 में पढ़ना है 20th सेंचुरी नोवेल। उसके बाद सेमेस्टर 5 में जो है पेपर 501 होगा, जो आपका पहला पेपर होगा, उसमें पढ़ना है 20th सेंचुरी ड्रामा। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये भी 100 मार्क्स का होगा। 502 हिस्ट्री ऑफ लिटरेसी क्रिटिसिज्म, ये भी 100 मार्क्स का होगा। और पेपर 503 और 504 ये DSC 1 और DSC 2, इसमें 2 ग्रुप होता है, ग्रुप ए और B, इसमें से एक पढ़ना पड़ता है। इसमें भी 2 ग्रुप होता है, A B। ये जब फॉर्म फिलअप होगा तब आपके टीचर बताएंगे कि कौन सा ग्रुप इस बार पढ़ना है। इसी तरह आते हैं सेमेस्टर 6 में, इसमें पेपर 601 अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना है, ये भी 100 मार्क्स का होगा। और 602 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, ये भी 100 मार्क्स का होगा। अब DSC 600 पेपर 603 DSC 3 इसको कहते हैं, इसमें भी ग्रुप 2 है। इसका कौन सा बुक पढ़ना है ये आपका फॉर्म फिलअप होगा तभी क्लियर पता चलेगा, ए पढ़ना है कि बी पढ़ना है। ड्रामा होता है, नोवेल होता है, शेक्सपियर ये सब होता है। और 604 में DSC 4, इसमें भी 2 ग्रुप है जो फॉर्म फिलअप के समय आपको पता चलेगा। ये हो गया डिटेल में स्टूडेंट्स। बोलिए सर इससे हमको फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा, सबसे पहले आप लाइब्रेरी से बुक ले सकते हैं स्टूडेंट। ये जानने के बाद आप कौन सा सेमेस्टर में कौन सा बुक पढ़ना है आप स्क्रीनशॉट ले लें। इससे आप क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी से बुक ले सकते हैं अपने स्टडी के दौरान, ठीक है। ये बुक हमें चाहिए, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं इसके डिटेल में। अब सेमेस्टर 1 में जैसे बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो हम लोग आइए डिटेल में चलते हैं और देखते हैं सेमेस्टर 1 से 6 तक में हर बुक के अंदर कौन कौन से लेसन्स पढ़ने हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं डिटेल में।
तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं अपने सेमेस्टर 1 से 6 तक के बुक्स का डिटेल में कि बुक्स में आखिर किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले सेमेस्टर 1 में जो इंग्लिश 101, पेपर 101, कोर 101 जो बोलिए वो जो था उसमें है, देखिए आपका सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बुक का नाम है कोर 1 में पेपर 101 का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आप देख रहे हैं। इससे क्वेश्चन जो आएगा स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है इसमें चैप्टर से, इसमें 4 यूनिट है, 4 यूनिट आप देख रहे हैं, 4 यूनिट है। पहला यूनिट में क्वेश्चन आएगा इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडो यूरोपियन ग्रुप, फिर ग्रिम्स लॉ एंड वेनर लॉ, ऑर्गन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, डिफरेंस स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। ये यूनिट 1 में पढ़ना है। इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट? देखिए इससे आपके पहला 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, दूसरा आ सकता है पोजीशन ऑफ इंग्लिश ऑफ इंडो यूरोपियन ग्रुप, तीसरा है ग्रिम्स लॉ, चौथा है वेनर लॉ। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है ऑर्गन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के अंग कौन कौन से हैं, और 6ठा क्वेश्चन है डिफरेंट स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कैरेक्टरिस्टिक। ये डिफरेंट स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जा सकता है। फिर स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं ग्रिम्स लॉ एंड वेनर लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। और तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ऑर्गन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो देख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं ये आपको यूनिट 1 में, अब यूनिट 2 में पढ़ना है डिलिकेट ऑफ मिडिल इंग्लिश एंड इमर्ज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। ये आपका मिडिल इंग्लिश और स्टैंडर्ड इंग्लिश, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें 2 क्वेश्चन हुआ, लॉन वर्ड इन इंग्लिश एंड मेथड ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश, इसमें 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कैसे हुआ तो आपको समझा देते हैं। पहला ये जो आप मिडिल इंग्लिश देख रहे हैं और दूसरा आप स्टैंडर्ड इंग्लिश देख रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन हुआ। लॉन वर्ड, ये लॉन वर्ड जो हुआ आपका, लॉन वर्ड जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये लॉन वर्ड जो देख रहे हैं आप, ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं यूनिट 3 में। यह है वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश एंड इंडियन इंग्लिश। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। इंग्लिश के वेराइटीज़ के बारे में पूछ सकता है, लिख सकता है, ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में लिखिए, अमेरिकन इंग्लिश के बारे में लिखिए, या इंडियन इंग्लिश के बारे में लिखिए, एंड एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन है। एक है ब्रिटिश लैंग्वेज, आप देख रहे हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन है। एक ब्रिटिश लैंग्वेज हो गया, दूसरा अमेरिकन लैंग्वेज हो गया, और तीसरा आप देख रहे हैं इंडियन लैंग्वेज हो गया। कौन सा हो गया तीसरा? इंडियन लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा कौन सा हो गया? इंडियन लैंग्वेज। अब आते हैं यूनिट 4 में स्पीच मैकेनिज्म एंड फोनीम्स ऑफ इंग्लिश एंड फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शंस। ये आपका स्पीच मैकेनिज्म, ये मेन है। ये जो आप देख रहे हैं स्पीच मैकेनिज्म, ये मेन है, इसमें से अक्सर पूछा जा सकता है। फोनेम्स इन इंग्लिश, ये 2 चीज़ आपको पढ़ना होगा और 1 में। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा पेपर 101। अब आते हैं, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको एक बार बता देते हैं। 4 लोग क्वेश्चन आएंगे, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि कितने क्वेश्चंस हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि 4 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 4 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा जो आपको 500 वर्ड से ज़्यादा में लिखना होगा। अरे एक क्वेश्चन पर 15 मार्क्स है, यानी 15 × 4 60 मार्क्स मिलेगा आपको। और 2 शॉर्ट क्वेश्चन होगा जिसको 250 वर्ड में लिखना होगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन होगा
तो 250 वर्ड में लिखना होगा और इस पर 5 इंटू 2 यानी 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स एक में है तो 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10 मार्क्स का भी देता है क्या कभी और ऑब्जेक्टिव भी देता है 10 मार्क्स का। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश 102 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें क्या पढ़ना है यूनिट 1 में देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर क्लियर दिखा रहा है कि यूनिट 1 पर क्या पढ़ना है, चौसर टू द एज ऑफ रेस्टोरेशन, यूनिट 1 में पढ़ना है 64 टू द एज ऑफ रेस्टोरेशन। यूनिट 2 में पढ़ना है स्टूडेंट्स, ये यूनिट 2 है, इसमें पढ़ना है एज ऑफ रीजन एंड द अर्ली रोमांटिक। ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है, ये पेपर 102। अब यूनिट 3 में पढ़ना है स्टूडेंट्स, ये यूनिट 3 है रोमांटिज्म एंड विक्टोरियन एज। इसमें 2 क्वेश्चन आ गया, रोमांटिज्म एंड विक्टोरियन एज दोनों पढ़ना होगा, दोनों में से एक आएगा ही आएगा। ये VVI है, याद रखिएगा ये VVI है, क्लियर, ये VVI है। यूनिट 4 में है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मॉडर्निज्म एंड पोस्टो मॉडर्निज्म। इससे भी आपका 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा, ये दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा। इसलिए यूनिट 3 और 4 तो बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं सेमेस्टर 1 का सिलेबस समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, 4 लॉन्ग क्वेश्चन, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव रहेगा, टोटल 80 मार्क्स का रहेगा। अब आते हैं सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 2 में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स स्क्रीन पर कि बुक का नाम है अर्ली मॉडर्न लिटरेचर, जो आपको मैंने पहले बताया। इसमें आपको यूनिट 1 में पढ़ना होगा, विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है मैकबेथ, इसको पढ़ना होगा। इसमें क्या पढ़ना होगा स्टूडेंट्स, मैकबेथ की कहानी पूछ सकता है, मैकबेथ का कैरेक्टर पूछ सकता है, या विलियम शेक्सपियर के बारे में उसका बायोग्राफी पूछ सकता है, उसके बारे में विलियम शेक्सपियर के बारे में पूछ सकता है स्टूडेंट्स। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स यूनिट 2 में। यूनिट 2 में देख रहे हैं आप, यहाँ विलियम शेक्सपियर का एक दूसरा नाटक है 12th नाइट, विलियम शेक्सपियर का 12th नाइट के बहुत सारे कैरेक्टर है, वो पूछा जा सकता है, या इसका स्टोरी को पूछा जा सकता है, ठीक है, इसका समरी पूछा जा सकता है, 12th नाइट का एनालिसिस पूछा जा सकता है, साइलेंट फीचर्स पूछा जा सकता है, ये सब इस 12th नाइट से पूछा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में है देखिए मिचेल ड्रेटन का सिंस देयर इज नो हेल्प, ये एक हो गया। दूसरा हो गया एडमंड स्पेंसर का वन डे आई रोट हर नेम। फिर देख रहे हैं आप विलियम शेक्सपियर का है यहाँ पर द डेड टाइम ऑफ ईयर, और विन जॉनसन का है कम माय सीरियल। इससे क्वेश्चंस रहेंगे आपके। फिर यूनिट 4 में आते हैं स्टूडेंट्स। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है क्या, आइए देखते हैं। यूनिट 4 में देख रहे हैं जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पोएम है। जॉन डॉन का गुड मैरो, हेनरी वॉगन का द रिट्रैक्ट एंड एंड्रयू मार्वल का द गार्डन, ये पढ़ना है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी वही सिस्टम है जैसे आपको सेमेस्टर 1-2 में एग्जाम दिया, उसी तरह 3 में भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए बताने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। अब आते हैं सेमेस्टर 2 के अगले पेपर 202 में। बुक का नाम है, आप देख रहे होंगे बुक का नाम यहाँ दिया हुआ है रेस्टोरेशन एंड ऑगस्टन लिटरेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें यूनिट 1 में पढ़ना है विलियम कॉर्बरेज का लव फॉर लव। यूनिट 2 में पढ़ना है जॉन ड्रेटन का MC प्लैंकटन, और यूनिट 3 में पढ़ना है अलेक्जेंडर पोप का द रैप ऑफ द लॉक, एंड यूनिट 4 में पढ़ना है जोनाथन स्विफ्ट का बैटल ऑफ बुक। इन 4 यूनिट से ही आपका क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं सेमेस्टर 3 में।
इंग्लिश 301 में स्टूडेंट्स आपको क्या पढ़ना है ये देखेंगे। देखिए बुक का नाम मैंने पहले बताया था कि बुक का नाम है अर्ली रोमांटिक। इसमें 4 यूनिट बटा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, अर्ली रोमांटिक में। क्लियर? तो पहला है क्या है देखते हैं। आप देख रहे हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में थॉमस ग्रे का जो है पोएम है ऑड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट एंड ऑड ऑन द डिस्टेंट प्रपोज ऑफ ईटन कॉलेज। ये 2 है थॉमस ग्रे का, इसको आपको पढ़ना है यूनिट 1 में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर विलियम कॉलिंस का पढ़ना है ऑट टू इवनिंग, ऑट टू सिंपलिसिटी एंड इन द डाउनफॉल ऑफ लाइफ। ये आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन हर एग्जाम में देता है, इस बात को आप जान लें। ओके स्टूडेंट, यूनिट अब आते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट देखते हैं। यूनिट 3 में जो हमें पढ़ना है ये यूनिट 3 है विलियम कॉपर का गॉड मेड द कंट्री एंड द मॉर्निंग ड्रीम। ये 2 पोएम है, ठीक है। इसको आपको विलियम कॉपर का पढ़ना है। ओके, सेमेस्टर 3 का आपका यूनिट 4 में देखते हैं फिर क्या पढ़ना है। रॉबर्ट बर्न्स का है मैन वाज मेड ऑफ मॉर्म एंड भवेल। ओके, ये पढ़ना है। अब आते हैं सेमेस्टर 4 में। आप देख रहे हैं इंग्लिश 303 पेपर, सेमेस्टर 4 नहीं, सेमेस्टर 3 का ही 303 पेपर विक्टोरियन पोइट्री जो आप देख रहे हैं। इसमें भी 4 यूनिट में बांटा गया है इस बुक को, और 4 यूनिट में स्टूडेंट्स यूनिट 1 में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है, यूनिट 1 में पढ़ना है क्या पढ़ना है देखिए, पढ़ना है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन का ब्रेक 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 एंड द चेंज ऑफ द लाइट ब्रिज। ये 2 पोएम है, इसको पढ़ना होगा। उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउनिंग का मीटिंग एट नाइट एंड द लॉस्ट लीडर। उसके बाद यूनिट 3 में है मैथ्यू एर्नोल्ड का डोवर बीच एंड इम्पोर्टेलिटी। मैथ्यू एर्नोल्ड का डोवर बीच एंड इम्पोर्टेलिटी। और यूनिट 4 में सीजी रोसिटी का रिमेंबर और GM हॉपकिंस का पाई ब्यूटी। ये आपको पढ़ना है सेमेस्टर 3 में स्टूडेंट्स। अब आते हैं सेमेस्टर 4 में। स्टूडेंट्स सेमेस्टर 4 में पढ़ना है इंग्लिश 401। बुक का नाम आप अपने सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पर, 19th सेंचुरी नोवेल। इस नोवेल में पढ़ना है जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है, यूनिट 1 में, ठीक है। इसमें जेन ऑस्टिन के बारे में पूछ सकता है, प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में भी पूछ सकता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है यूनिट 2 में आप देख रहे होंगे पूछा गया है। यूनिट 2 में चार्ल्स डिकन का डेविड कॉपरफील्ड, ये इसका नोवेल है डेविड कॉपरफील्ड का। डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकन द्वारा लिखा गया। इसमें चार्ल्स डिकन के बारे में पूछ सकता है, इस नोवेल के बारे में पूछ सकता है, स्टोरी के बारे में, कैरेक्टर के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स यूनिट 3 में, जिसमें बुक का नाम है चार्लोटी बोर्नेट का जेनी आयरी, ठीक है। और यूनिट 4 में आते हैं फिर यूनिट 4 में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यूनिट 4 में थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्ट्रो ब्रिज, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर है 402 सेमेस्टर 4 में 12th सेंचुरी पोएट्री। आखिर इसमें भी 4 यूनिट में बांटा गया है बुक को। पहला यूनिट का बुक का नाम है यूनिट 1 में W.V. ईस्ट का द सेकेंड कमिंग एंड लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, ये पढ़ना है। यूनिट 2 में
इजरा पाउंड इन द स्टेशन ऑफ द मेट्रो। यूनिट 3 में टी.एस. एलियट का पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गैरो, क्या लिखता है? गैरोंटियन। यूनिट 3 में पढ़ना है टी.एस. एलियट का गैरोंटियन। यूनिट 4 में पढ़ना है, आप स्टूडेंट देख रहे हो यूनिट 4 आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट, जो पढ़ना है आपको रिफर्ड ऑन का फ्यूटिलिटी, इसाक रोसेनबर्ग का ब्रेक ऑफ द डे इन द ट्रेंचेज, W.H. ऑडिन का लुक स्ट्रेंजर। ये कुछ नॉवेल्स हैं जिसको कि आप पोइट्री हैं जिसको कि आपको पढ़ने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेमेस्टर 4 का तीसरा पेपर जो है 403 12th सेंचुरी नेवल, 20th सेंचुरी नोवेल। तो इसमें यूनिट 1 में पढ़ना है D.H. लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स। यूनिट 2 में पढ़ना है जेम्स जॉयसी का ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन। यूनिट 3 में पढ़ना है वर्जीनिया वुल्फ का द लाइट हाउस। और यूनिट 4 में पढ़ना है E.M. फॉरेस्टर का वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब आते हैं सेमेस्टर 5 में। बुक का नाम है 20th सेंचुरी ड्रामा, ठीक है, 20वीं सदी का ड्रामा। यूनिट 1 में G.B. साहब का आर्म्स एंड द मैन। यूनिट 2 में आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, यूनिट 2 में J.M. साइंगी का राइडर ऑफ टू द सी। यूनिट 3 में देख रहे होंगे T.S. एलियट का द कॉकटेल पार्टी। और यूनिट 4 में आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, यूनिट 4 में जॉन ग्लेसवर्थी का जस्टिस। ये आपको सेमेस्टर 5 का 501 यानी पहला पेपर सेमेस्टर 5 का क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरा पेपर में 502 में ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ। बुक का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लिटरेसी क्रिटिसिज्म। इसमें क्लासिकल क्रिटिसिज्म यूनिट 1 में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 1 में क्या पढ़ना है? क्लासिकल क्रिटिसिज्म। यूनिट 2 में पढ़ना है रेनिसेंस एंड नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म, ये पढ़ना है। यूनिट 3 में पढ़ना है रोमांटिक एंड विक्टोरियन क्रिटिसिज्म। और यूनिट 4 में पढ़ना है मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म। ये आपको पढ़ना है सेमेस्टर 5 में। अब आते हैं, अब यहाँ कह रहा है इंग्लिश का जो 503 और 500 पेपर होगा वो DSC 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 1 और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 2। अब सेमेस्टर इसका भी बुक्स का डिटेल है, लेकिन ये कौन, इसमें 2 ग्रुप बांटा गया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा अभी दिक्कत है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में। और सेमेस्टर 6 में आते हैं। 601 पेपर का नाम है और बुक का नाम है, आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, क्या है? अमेरिकन लिटरेचर। क्लियर स्टूडेंट्स। इसमें यूनिट 1 में पढ़ना है हमें वाल्ट व्हाइटमैन का ओ कैप्टन माय कैप्टन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द H.W. लॉन्गफेलो का है ए पेस्लम ऑफ लाइफ। एमिली डिकिंसन का है आई एम नोबडी हु आर यू। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, यहाँ देख रहे होंगे, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये यूनिट 1 में है। अब देख रहे हैं स्टूडेंट। अब यूनिट 2 अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक ये है द ओल्ड मैन एंड द सी। इसके बारे में पढ़ना है। अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में भी पूछा जा सकता है या फिर द ओल्ड मैन एंड द सी के बारे में पूछा जा सकता है। यूनिट 3 में मार्क ट्वेन का हकलबेरी फिन पढ़ना है। मार्क ट्वेन का हकलबेरी फिन पढ़ना है। यूनिट 4 में आर्थर मिलर का डेथ ऑफ सेल्समैन पढ़ना है। अब आता है स्टूडेंट्स आपका सेमेस्टर 6 में पेपर 602। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट स्क्रीन पर
602। ये बुक का नाम है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इसमें HLV डेरोजियो का पढ़ना है द माई नेटिव लैंड यूनिट 1 में। फिर टोरू दत्त का पढ़ना है आवर कौशनिया ट्री, या फिर श्री औरबिंदो का पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन। RN टैगोर का बुक है वेयर इज द विदाउट माइंड फेयर, ये पोएम है। और कमला दास का है समर इन कलकत्ता, और नसीम इजिकल का है इन इंडिया। इसमें से सभी इम्पोर्टेंट से स्टूडेंट, सभी का आपको तैयारी करना होगा। अब आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में RK नारायण की एक बुक है वेटिंग फॉर द महात्मा। फिर यूनिट 3 में पढ़ना है अनीता देसाई का द विलेज बाय द सी, और यूनिट 4 में पढ़ना है ग्रीस कर्नाटका टुगला। ये सब आपको सेमेस्टर 6 का जो है पेपर 2 में पढ़ना है। अब आते हैं, देखिए पेपर 3 603 और 604, ये जो है स्टूडेंट DSC पेपर है, डिसिप्लिन स्पेशल इलेक्टिव, जो कि सेमेस्टर 5 में था और सेमेस्टर 6 में भी है, DSC 3 और 4। तो जिस DSC 3 और 4 इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए आपको कहा था कि 503 सेमेस्टर 5 का है ये DSC पहला पेपर ग्रुप A। आप देख रहे होंगे द स्टडी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ठीक है, ग्रुप A। अब आपका ग्रुप A चलेगा कि ग्रुप B चलेगा, ये आपका एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप के समय चलेगा, इसलिए इसको मैं डिटेल में, ग्रुप A में अगर आता है ड्रामा पूछा जाता है तो एलिमेंट ऑफ ड्रामा, ड्रामा एज ए टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस पूछा जाएगा, ऑर्गेन्स एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ड्रामा, एवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश थिएटर एंड थिएट्रिकल प्रैक्टिसेज। यूनिट 4 में पूछा जाएगा शेक्सपियर क्रिटिज्म थ्रू द एज। ये आपका ड्रामा अगर पूछा जाता है तो पूछा जाएगा, ठीक है। अब 504 में यानी जो सेमेस्टर 5 का जो DSC 2 है ये पेपर है ही सेमेस्टर 5 का, क्या है ये DSC 2 है, DSC 2, ओके। सेमेस्टर 5 का DSC 2 है, जिसमें कि यूनिट 1 में विलियम शेक्सपियर का जूलियस कैसियर के बारे में पढ़ना है, यूनिट 2 में विलियम शेक्सपियर का ओथेलो के बारे में पढ़ना है, यूनिट 3 में विलियम शेक्सपियर का इसके बारे में पढ़ना है मिड समर नाइट ड्रीम्स के बारे में पढ़ना है, और यूनिट 4 में विलियम शेक्सपियर का टेम्पेस्ट के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, अब आ गया 603 यानी सेमेस्टर 6 का DSC 3, इसमें पढ़ना है। देखिए यहाँ भी देखिए ग्रुप दिया होगा 603। यूनिट 1 में पढ़ना है बेन जॉनसन का एल्केमिस्ट, और यूनिट 2 में पढ़ना है विलियम कॉन्ग्रेस का द वे ऑफ द वर्ल्ड। यूनिट 3 में पढ़ना है ओलिवर गोल्डस्मिथ का शी स्टॉप्स द कॉन्क्योर टू कॉन्क्योर। यूनिट 4 में पढ़ना है ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। अब 604 यानी DSC 4 सेमेस्टर 6 का, देखिए यूनिट 1 में पढ़ना है T.S. एलियट फैमिली यूनियन, और यूनिट 2 में पढ़ना है हेनरिक इब्सन का ए डॉल हाउस। यूनिट 3 में पढ़ना है G.B. साहु का मेजर बरबरा, और यूनिट 4 में पढ़ना है क्रिस्टोफर फ्राई का द लेडी नॉट टू बर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, इसमें वही सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको मैंने कहा था कि सेमेस्टर 5 में 2 ग्रुप होता है। देखिए अब दूसरा ग्रुप है, पहला ग्रुप आपने ऊपर देखा ड्रामा DSC 1 में, ये दूसरा ग्रुप है लिंग्विस्टिक्स स्किल्ड एंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। ये अगर पूछा जाता है तो ये पढ़ना होगा, देख लीजिए, ठीक है। ये अक्सर, और फिर देखिए 5 DSC 2 का सेमेस्टर 5 का ये दूसरा ग्रुप है, B ग्रुप है, इससे पूछा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए यहाँ पर सेमेस्टर 6 का भी दूसरा ग्रुप यहाँ देख रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर 603, ये दूसरा ग्रुप है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इंडिया। अब क्या पूछा जाएगा, 603 में 2 ग्रुप है, 6 और DSC में 2 ग्रुप है, 1 और 2 में भी और 3 और 4 में भी। तो क्या पढ़ना है आपको, ये फॉर्म भरते समय जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे सेमेस्टर 6 का, तब आपको क्लियर होगा, तब आप उसको ही कर सकते हैं। लेकिन तब तक आप सेमेस्टर अपने अगर सेमेस्टर 6 में है, 5 में है, तो
11, 12, 13, 14 का तैयारी कीजिए और सिलेबस अगर आपको फ़ायदेमंद बुझाया है तो शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।